भावना सहानी बैक विद न्यू वीडियो फॉर क्लास 10th एंड इस वीडियो में मैंने प्रिंट कल्चर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इस वीडियो को इस चैप्टर को एक्चुअली प्रिंट कल्चर चैप्टर को मैंने 10 छोटी छोटी वीडियोस में डिवाइड कर दिया है, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं। 9 टॉपिक्स हैं आपके, तो 9 छोटी छोटी वीडियोस बनाइए सो दैट आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे और इजीली आप हर एक टॉपिक को ग्रैब कर लें। तो ये जो वीडियो है ये टॉपिक 1 की है प्रिंट कल्चर के। All right, so let's get started to the topic 1 of the print culture. Is the first printed book. सबसे पहली प्रिंटेड बुक्स कहाँ कहाँ पर आई थी? तो सबसे पहले बुक आई थी चाइना, जापान एंड कोरिया में। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिर्फ इस चैप्टर के एमसीक्यूज आ रहे हैं और कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप इस चैप्टर के सिर्फ एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यूज पे ध्यान दीजिए। एंड एक्सप्लेनेशन पे इसलिए ध्यान देना है क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी उठ के आ जाता है। तो फर्स्ट बुक कहाँ कहाँ आई थी? सबसे पहले चाइना, कोरिया और जापान में। और उस टाइम पे प्रिंटिंग का मेथड क्या था? उस टाइम पे प्रिंटिंग का मेथड था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। मैं ये 594 एडी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग एक्चुअली में होती कैसी थी ये हम देखते हैं। तो पहले क्या होता था, पोरस पेपर, बहुत थिन पेपर, बटर पेपर की तरह होता था। पोरस पेपर जो होता था उसको रब करते थे हम इंक्ड वुड ब्लॉक्स पे। वुड ब्लॉक्स होते थे, उस पे इंक लगी होती थी और उस इंक्ड वुड ब्लॉक्स पे हम पोरस पेपर को रब करते थे सो दैट उस पे प्रिंटिंग हो जाए। सो ओनली वन साइड वाज प्रिंटेड, ठीक है। सिर्फ दोनों पेपर की सिर्फ एक साइड प्रिंट होती थी, क्योंकि वो बहुत ही थिन पेपर था तो ओवरलैप ना हो इसलिए एक ही साइड प्रिंट होती थी। कौन सी साइड प्रिंट होती थी? राइट हैंड साइड। और उसको लेफ्ट हैंड साइड से टाई कर दिया जाता था, बाइंड कर, जैसे बुक बाइंडिंग होती है वैसे ही उसे लेफ्ट हैंड साइड से टाई कर दिया जाता था। और उस टाइम पे उन बुक्स को बोला जाता था अकॉर्डियन बुक्स। ऑल राइट, उस टाइम पे बुक्स को क्या बोला जाता था? अकॉर्डियन बुक। और इस एरा में जो स्किल्ड कैलीग्राफर्स थे वो कैलीग्राफी भी करते थे, बहुत ब्यूटीफुली चीजों को लिखते थे, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखते थे। तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, ठीक है। तो ब्यूटीफुली स्टाइल्ड राइटिंग को कैलीग्राफी बोलते हैं। तो इस एरा में क्या होता था? इस एरा में कुछ स्किल्ड लेबर थे जिनको कैलीग्राफर्स बोला जाता था, वो कैलीग्राफी करते थे। दैट इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुली स्टाइल्ड राइटिंग, ठीक है। अगर मैं चाइना की बात करूं, ऑल राइट, मैं चाइना की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कुछ फेजेस की बात कर रही हूँ। अगर मैं चाइना की बात करूँ, फर्स्ट फेज दैट इज 16 to 17 सेंचुरी। जो चाइना में 16 टू 17 सेंचुरी में ब्यूरोक्रेसी बढ़ रहा था। ब्यूरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट और जॉब्स ज्यादा बढ़ रही थी। ब्यूरोक्रेट्स आती गवर्नमेंट ऑफिशियल, ऑल राइट। तो ब्यूरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट जॉब्स काफी ज्यादा बढ़ रही थी, और गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी होती थी या उसमें आपको एक पेपर देना पड़ता था ब्यूरोक्रेट बनने के लिए, और वो था सिविल सर्विस एग्जाम्स, ठीक है। तो आपको सिविल सर्विस एग्जाम्स देने पड़ते थे ब्यूरोक्रेट बनने के लिए। और जब आप ऑब्वियसली एग्जाम दोगे तो बुक्स की डिमांड भी बढ़ेगी। तो जब बुक्स की डिमांड बढ़ेगी तो प्रिंटिंग की भी डिमांड बढ़ेगी। तो 16 टू 17 सेंचुरी में जो इंपीरियल पावर आई थी, इंपीरियल पावर मतलब यूरोपियन पावर जो आई थी चाइना में, ठीक है, उन वो ब्यूरोक्रेसी लेके आए थे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से ही होते थे, जिसकी वजह से बुक की डिमांड बढ़ने लग गई, तो ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग भी बढ़ने लग गई। ऑल राइट। और अगर मैं सेकेंड फेज की बात करूं 17 सेंचुरी की, तो 17 सेंचुरी में क्या हुआ था? अर्बन कल्चर काफी ज्यादा स्प्रेड हो गया था, और प्रिंटिंग जो थी वो टेक्स्ट बुक के लिए यूज करी जाती थी फॉर स्टूडेंट्स ऑब्वियसली। फिर ट्रेड इंफॉर्मेशन जो मर्चेंट्स तक और ट्रेडर्स तक ट्रेड इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी थ्रू मैगजीन और समथिंग, उसमें भी प्रिंटिंग को यूज किया जाता था। फिर बुक्स बनती थी रीडिंग के लिए, जिनको वुमेन भी पब्लिश करती थी, ठीक है। और उसमें प्लेज होते थे, फिक्शंस होते थी, प्रोज होते थे। प्रोज आर लाइक चैप्टर्स, फिक्शन इज इमेजिनरी चैप्टर्स, प्लेज मतलब ड्रामास। तो प्रिंटिंग तो 17 सेंचुरी में जब अर्बन कल्चर आ रहा था तो उस टाइम पे क्या क्या प्रिंट होता था? टेक्स्ट बुक प्रिंट होती थी फॉर द स्टूडेंट्स, ऑल राइट। ट्रेड इन्फॉर्मेशन प्रिंट होती थी फॉर द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, और रीडिंग पब्लिक के लिए भी प्रिंट होता था स्पेशली फॉर वुमेन, एंड पब्लिकेशन वॉज ऑल्सो डन बाय वुमेन। एंड उसमें क्या क्या प्रिंट होता था? प्लेस, ठीक है, फिक्शन और प्रोज,
और अगर मैं यहीं पे थर्ड फेज की बात करूँ चाइना की, पहले मैंने 16 टू 17 सेंचुरी की बात करी, फिर मैंने 17 सेंचुरी की बात करी, अब मैं 19 सेंचुरी की बात करी जिसमें वेस्टर्न पावर्स एस्टैब्लिश्ड पोर्ट्स इन चाइना। तो वेस्टर्न पावर्स ने आके पोर्ट्स बनाने शुरू किए थे चाइना में, एंड मैकेनिकल प्रेस जो था उसी पोर्ट के थ्रू इम्पोर्ट किया गया था यूरोप से। तो मैकेनिकल प्रेस कहाँ से आया था चाइना में? यूरोप से आया था। ठीक है, कैसे आया था? उस पोर्ट के थ्रू, सी रूट के थ्रू, जो वेस्टर्न पावर्स ने चाइना में बनाया था। ठीक है, तो उस टाइम पे शंघाई जो चाइना में एक जगह है वो एक प्रिंटिंग हब बन गया था। ऑल राइट, सो वेस्टर्न 19th सेंचुरी चाइना में वेस्टर्न पावर्स एस्टैब्लिश पोर्ट्स इन चाइना, सो सून मैकेनिकल प्रेस वाज इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोप, शंघाई बिकेम द प्रिंटिंग हब। ठीक है, अगर मैं जापान की बात करूं, जापान में बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था, बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, जापान में क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड। एंड किसने बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस किया था? चाइनीज बुद्धिस्ट मिशनरीज ने। ऑलराइट, ये आ सकता है, वन मार्कर में कुछ भी आ सकता है। तो जापान में बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था बाय चाइनीज बुद्धिस्ट मिशनरीज। और वो लोग क्या करते थे? वो हैंड प्रिंटिंग करते थे। कैसे करते थे हैंड प्रिंटिंग? 7704 एडी में वो हैंड प्रिंटिंग करते थे। कैसे हैंड प्रिंटिंग करते थे? थ्रू वुड ब्लॉक्स। ठीक है, ओल्डेस्ट जापानीज बुक कौन सी है? 868 एडी की। यहाँ मैं 770 एडी की बात कर रही हूँ, ये 4 नहीं है, ये एडी है। ऑल राइट, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस फॉर यू, दिस इज एडी। ऑल राइट, तो दे यूज हैंड प्रिंटिंग थ्रू वुड ब्लॉक्स इन 770 एडी। ओल्डेस्ट जापानीज बुक कौन सी है? ओल्डेस्ट जापानीज बुक है डायमंड सूत्रा, जो 868 एडी में बनी थी। एंड ये 6 शीट डॉक्यूमेंट था, 6 शीट का डॉक्यूमेंट था डायमंड सूत्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर धीरे धीरे जापान में विजुअल प्रिंटिंग आई थी। विजुअल प्रिंटिंग में क्या था? पिक्चर्स वगैरह प्रिंट होनी शुरू हो गई थी, इमेजेस प्रिंट होनी शुरू हो गई थी। Pictures were printed on textile, pictures were printed on playing cards, currency notes, हर जगह पिक्चर्स प्रिंट होने लग गई थी, जिसको विजुअल प्रिंटिंग बोला गया था। और मटेरियल जापान की बात करूँ तो बहुत ही सस्ते में प्रिंटिंग होने लग गई थी, प्रिंटेड एट चीप रेट्स, पोएम्स, प्रोज, ये सब चीज़ें काफ़ी सस्ते में प्रिंट होने लग गई थी। ठीक है, अब टोक्यो की अगर हम बात करें, यू नो दैट टोक्यो का ओल्डर नेम क्या था? एडो, ये भी आ सकता है। टोक्यो का ओल्डर नेम क्या था? एडो। ठीक है, एडो में बुक्स वर प्रिंटेड। किस किस टॉपिक से रिलेटेड बुक्स प्रिंट की गई थी एडो में? दैट मीन्स न्यू नेम इज टोक्यो, ओल्डर नेम इज एडो। रेसिपीज पे, ट्रेडिंग पे, एंड इट वाज मेनली रीड बाय वुमेन एंड मर्चेंट्स। ठीक है, ट्रेडिंग का मर्चेंट्स रीड करते थे, रेसिपीज से रिलेटेड वुमेन रीड करती थी। ठीक है, एंड इट वाज रीड बाय मेनली बाय मर्चेंट्स एंड वुमेन। ठीक है, उसके बाद विजुअल प्रिंटिंग की बात करें तो विजुअल प्रिंटिंग में अभी मैंने आपको क्या बताया? इमेजेस वगैरह प्रिंट होनी शुरू हो गई थी। सो विजुअल प्रिंटिंग से क्या डिपिक्ट हो रहा था? अर्बन कल्चर ऑफ जापान। ठीक है, लाइब्रेरीज में हैंड प्रिंट मटेरियल काफी ज्यादा पैक्ड अप पड़ा हुआ था। बुक्स प्रिंट होने लग गई ऑन वुमेन फ्लावर अरेंजमेंट, कैलकुलेशन, टी सेरेमनी, इन सब टॉपिक से रिलेटेड बुक्स प्रिंट होने लग गई। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक। एंड नाउ नेक्स्ट वीडियो विल बी रिलेटेड टू दी टॉपिक 2। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, यू कैन कमेंट और यू कैन रीच अस आउट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम। मोर ओवर, आपको नोट्स चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, और ज़्यादा एमसीक्यूज चाहिए जो मैं अपलोड करी, उसके अलावा भी चाहिए, यू कैन अगेन रीच अस आउट ऑन द नंबर विच इज़ गिवन बिलो। सो याद रखना, प्रिंट कल्चर में सिर्फ एमसीक्यूज आने वाले हैं और कुछ नहीं आने वाला। So I will be meeting you guys super soon in my next video.